मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वो दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के ने पास आए किंतु मांगने के लिए नहीं मिल वे उन्होंने द्वारिकापति का वैभव देखा किंतु भी जुबान न तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से यदि भगवान की आंखें भीग गई है तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही हैं। मेरे दुख का गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही तो होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्रसाद करें, प्रसन्न करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने की आए है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव को निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्ति जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर आ जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन तक का भूखा था फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल प्रेम को दे दिया। सुदामा ने तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही दिए थे फिर भी वही तो समय का उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रेम का है। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी का थोड़ा सा श्रम उठाना पड़े तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है। ऐसा मानो भगवान से कुछ भी न मांगो। मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वह भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वह भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वह कुछ मांगती नहीं है। वो तो केवल इतनी इच्छा करते हैं संसार कूप पतितो रणम बलम गेयम जुसुमपि मनुष्मदेयात तत्सदम नाता। संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकालने से अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हैं हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो। कृष्ण का वो तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा गए हैं पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। 24 घंटों का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वो जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियां ही निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील हैं कि भगवान खींचे हुए चले आते हैं। श्री ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं मुझे चाहे भोजन ना भी मिले परंतु वह विठल नाथ मुझे एक भी क्षण ना तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं उद्धव मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित वाली मदरते व्यक्त ही कहे हैं। गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को यदि रख कर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियां जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति ही निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान ही भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भगवान का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है भक्ति है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ दृष्टांत है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती
जय श्री राधे।